मात श्री नर्मदेहर। तो कि ये परिक्रमावासी को भगवान का स्वरूप समझते हैं, मैया का स्वरूप समझते हैं ये लोग सब। परिक्रमा क्या है, परिक्रमा कैसे की जाती है, नर्मदा पुराण क्या है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा और उसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। फिर अचानक से परिक्रमा पर अचानक जो है यानी एक 5 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट। हम आज हनुमान घाट आश्रम पर हैं और बहुत ही पावन दिन है आज, सोमवती अमावस्या का। यहाँ हमारी मुलाकात एक संत जो परिक्रमा पर हैं उनसे हुई, जो इस पावन पर्व पर यहाँ पर कन्या भोजन और भंडारा करा रहे हैं, नर्मदा परिक्रमा पर हैं। आइए सीधे उनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी परिक्रमा पर जी। मैं महाराष्ट्र पंढरपुर का रहने वाला हूँ और मध्य प्रदेश से मेरी शैक्षणिक भूमि जो है वो मेरी मध्य प्रदेश है, बालाघाट जिला। बालाघाट में मैं 16 साल रहा हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई बालाघाट में हुई है। और मैं भाषा जो है वो भाषा मेरी गुजराती है, मैं गुजराती हूँ। यानी नर्मदा मैया का जो तट है पूरा, तीनों जिले, तीनों स्टेट, तो महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है और गुजरात भी है। तो ये मेरे लिए इतनी सरल परिक्रमा और इतनी आनंददायी परिक्रमा हो रही है कि इसका मैं वर्णन सही में अगर जुबान से तो नहीं कर पाता, लेकिन मेरे नेत्र आपको दे सकते हैं कि कितना आनंद मिल रहा है। ये खुशी के आनंद आंसू निकल रहे हैं। तो इसमें एक हर जगह मेरी परिक्रमा बहुत ही बढ़िया हुई, लेकिन जब मैं रिछाई तक पहुंचा, जबलपुर से रिछाई, बाहरी घाट काली घाट में रुका था, वहाँ से मैं रिछाई तक आया। रिछाई के बाद में कुछ ऐसा मेरे को लगा कुछ कन्वर्ट हो रहा है करके, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि यहाँ से सीधा डिंडोरी जाना चाहिए। और मेरा दिल अंदर से कहता था कि डिंडोरी नहीं, अपन मंडला ही जाना चाहिए करके, और मंडला से ही अपन परिक्रमा करना चाहिए तो ही पूरी हो सकती है। और मन कह रहा था कि नहीं, डिंडोरी से शॉर्टकट पड़ेगा करके। तो ये दोनों में चल रहा था, लेकिन बाद में आखिरी में जो है ऐसा लगा कि नहीं, मंडला से ही जाना है, क्योंकि मेरे साथ में जो जुड़े थे लोग वो सब बोल रहे थे हमको शॉर्टकट जाना है, और वो निकल गए, मैं अकेला हो गया। अब मैं सोचा वैसे भी मैं अकेला हो चुका हूँ, यहाँ से जाऊँ या यहाँ से जाऊँ, तो फिर मैं मंडला का मार्ग मैंने चुना और वहीं से आना अच्छा समझा। तो वहाँ पे मुझे जो है थोड़ा सा आगे चलते ही मेरे को एक पर्चा मिला। एक पर्चा जो था, इसने तो मेरा पूरा यानी मन के अंदर जो द्वंद्व चल रहा था पूरी उसका ख़त्म कर दिया। एक तो कुछ लोग बोल रहे थे कि परिक्रमा खंडित हो जाएगी, कुछ लोग बोल रहे थे कि वहाँ से कोई जाता नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ लोग बोल रहे थे वहाँ पे आश्रम नहीं है। लेकिन ये पर्चा हाथ में आने के बाद में तो सब कुछ, मेरी समस्याएं जो थी अंदर में सब निकल गई और मैंने चलना चालू किया वहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं बीजा दांडी पहुँचा। वहाँ पे भी बहुत अच्छी सेवा मिली, बहुत अच्छा वातावरण था, शांत था। उसके बाद में नारायणगंज पहुँचा। नारायणगंज में तो उससे भी बेहतर सेवा और उससे भी अच्छी सेवा मिली वहाँ पे भी गदगद हो गए हम तो कि ये परिक्रमावासी को भगवान का स्वरूप समझते हैं, मैया का स्वरूप समझते हैं ये लोग सब। तो इतनी पात्रता हम में होनी चाहिए। तो ये हम परिक्रमावासियों के मन को बदलने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका रहता है कि हम इसको पकड़ ले, अगर इस बात को पकड़ ले कि नहीं, ये जो अपने को सेवा मिल रही है तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए करके, तो ये हमको यहीं पे इससे बेहतर नहीं हो सकती। और उन्होंने पूरी परेशानी निकाल के हम लोग मंडला तक आ चुके हैं। और मंडला में आनंद जी सोनी, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मार्गदर्शन किया, आते आते ही मार्गदर्शन किया कि आप कुछ फिक्र मत करो, मास है तो उस दिन कन्या का भोजन कराना है, भंडारा कराना है, तो कोई सहायता करे तो ये हो सकता है, अकेले तो नहीं कर सकते। और उन्होंने पूरी तरह से जो है पूरे समर्पण जिसको बोलते हैं कि आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने जो है हमको सहायता की। और यहाँ पे हनुमान घाट में आश्रम में ठहरे और वहाँ पे भी जो बाबा जी थे उन्होंने भी जो है इतना प्यार और इतना अच्छे से हमको सपोर्ट किया कि ऐसा लग रहा है कि इस स्थान पे, और ये जो स्थान है
यहाँ पे जो हम दंड लेके चलते हैं, तो आज हम मैया में नहाए और नहाने के बाद में हमने हमारे दंड को जो है वहाँ उनको नहलाया, उसके बाद में ऐसी अनुभूति कि ये सही में व्यास दंड हमारे हाथ में आ चुका है करके। जैसे अपन ने रामायण में और उसमें सुना है कि ब्रह्मा जी से अपन कुछ मांगते हैं तो ब्रह्मास्त्र मांगते हैं या कुछ ऐसे शस्त्र मांगते हैं, तो आज हमारे हाथ में भी जो है व्यास दंड आ चुका है, ये हम गर्व से कह सकते हैं। और बहुत ही आनंददायक वातावरण है। सीताराम महाराज जी के जो सानिध्य में ऐसा लग रहा है कि वो खुद यहाँ पे हैं और बहुत ही शांतता और बहुत ही अच्छा आनंद यहाँ पे मिल रहा है। यानी शायद अगर हम वहाँ से सीधा निकल जाते तो ये आनंद हमको कहीं नहीं मिल पाता। और इसीलिए जो है हम और परिक्रमावासी से भी ये कहना चाहेंगे कि आप शॉर्टकट जो है, हम 3500 किलोमीटर चलते हैं, तो खाली 60 और 70 किलोमीटर के लिए आप ये मत देखिए और आप ज़रूर से ज़रूर मंडला आइए और मंडला के दर्शन कीजिए। यहाँ की जो शांतता है, यहाँ की शुद्ध वातावरण, ऊर्जा जो मिल रही है यहाँ पे हमको, वो ऊर्जा आप जरूर पाइए, बहुत ही शांति मिलेगी आपको। नर्मदे हर। आपके मनोभाव बहुत पवित्र हैं और कहा भी जाता है जो खुद अच्छा होता है उसको सब अच्छे लगते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं। परिक्रमा का मन काफ़ी पहले से था क्या? जी नहीं। परिक्रमा क्या है, परिक्रमा कैसे की जाती है, नर्मदा पुराण क्या है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा और उसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। फिर अचानक से परिक्रमा पर? अचानक जो है, यानी एक 5 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट। तो उसमें सही में कोई शक्ति थी जिसने हमको बचाया। और बचाने के बाद में डॉक्टर ने इतना बोला था कि आपको 1.5 महीने तक कम से कम रेस्ट करना पड़ेगा, आप कहीं नहीं निकलोगे। और जब मैं ये रेस्ट कर रहा था तो उसमें मेरे को 2 बार कुछ ऐसे स्वप्न पड़े कि जिससे मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं, ये देखना चाहिए, ये जगह देखना है करके। तो मेरे को जो है एकदम शुद्ध जल बहता हुआ दिखता था और उसमें छोटी छोटी शिवलिंग, लाखों में करोड़ों में, पूरी जो है रेत के बदले, पत्थर के बदले खाली शिवलिंग दिखती थी और उससे ऊपर से सब खाली पानी बहता था, एकदम शुद्ध जल। इतना शुद्ध जल मैंने कभी नदी में देखा नहीं है। तो ये मेरे को कुछ एहसास हुआ। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में एक घर में बैठा था तो कोई काम नहीं था, तो मैं गुजराती हूँ तो गुजराती फिल्म देखूंगा करके मैंने यूट्यूब में एक पिक्चर लगाया, तो उसका नाम था रेवा। और वो रेवा पिक्चर जो है देखने के बाद में मुझे ये ज्ञात हुआ कि नर्मदा जी का दूसरा नाम है, मैया जी का दूसरा नाम है रेवा करके। अब तक मेरे को मालूम नहीं था रेवा किसको बोलते हैं करके। और ये 3 वस्तु होने के बाद में मेरे को इतनी प्रेरणा हुई कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। मैंने ये भी नहीं देखा कि ये कितना किलोमीटर की है, ऐसा लगता था जैसे हम सवेरे निकलेंगे शाम को परिक्रमा करके वापस आ जाएंगे करके। लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे को अंदर से शक्ति मिलते गई कि इतना हो जाएगा। और मैं यूट्यूब में देखता था कितना किलोमीटर है, क्या है, कैसे चलना, क्या है, ये सब अपने आप होते गया और मैं अपने आप ही चल पाया हूँ और अपने आप अभी भी चल रहा हूँ। मेरे में खुद में इतनी शक्ति या मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। 3 बार तो मैं 45 किलोमीटर तक चल चुका हूँ। तो ये जो है, ये मैं खुद नहीं चल पाता, ये कोई तो भी शक्ति है, ये मैया की ही शक्ति हम बोल सकेंगे कि ये हमें चला रही है करके। ठीक है। नर्मदे। परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ किया आपने? मैंने ओमकारेश्वर से परिक्रमा चालू की और ओमकारेश्वर में हम लोग एक दिन पहले, परिक्रमा उठाने के एक दिन पहले हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे एक कौशिक जी करके महाराज थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कल आप संकल्प लेंगे और आप परिक्रमा चालू कीजिए, लेकिन आज अगर आप चाहे तो माधाता पर्वत की आप परिक्रमा कर लीजिए करके। तो हम माधाता पर्वत की परिक्रमा करने निकले और वहाँ पे जो उसका टॉप पॉइंट आया, माधाता पर्वत का एंड पॉइंट, तो वहाँ पे 2 नदियों का संगम है। और उस संगम पे मैंने जो सपना देखा था, वो सपने का जल जो था, वो जल मेरे को वहाँ पे दिख गया। हाँ, और कम से कम मैंने एक ही बार में 3 लीटर जितना पानी वो मैया का पिया। इतना शरीर में नहीं जा सकता, लेकिन मैंने पिया और मेरे को तृप्ति हुई। और उसका जो स्वाद था, उस जल का स्वाद, वो मेरे को कभी कहीं तक अभी तक नहीं मिला। अभी भी मेरे जीभ में वो स्वाद टिका हुआ है। और मैं हर जगह से पानी पीता हूँ तो ये सोचता हूँ, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। तो मेरे को जो स्वप्न में जो दिख रहा था, जो पानी पीना था, वो पानी मैं वहाँ पे पी चुका मैं। और अभी भी मेरी इच्छा है कि पूरा करने के बाद में, परिक्रमा पूरा करने के बाद उस तट पे मैं ज़रूर जाऊँगा
और मैं वो पानी साथ में रखना चाहूँगा करके ऐसा। पहले दिन कितना चल लिए थे पैदल? पहले दिन 16 किलोमीटर चले, दूसरे दिन 25-26 किलोमीटर तक चले। और मेरे को कुछ लोग ऐसा बताते थे कि अगर आपने 21 दिन अगर पार किए तो आपकी परिक्रमा लगभग पूरी हो जाएगी, यानी ऐसा लोग बोलते हैं करके। तो मैं अपने आप को 21 दिन तक सही में संभाल के चलता था कि ज़्यादा ओवर ना चल लूँ करके, और वो हिसाब से हम लोग चलते गए। 21 दिन के बाद में तो फिर जो है पैर अपने आप चलना चालू हो गए, हमें चलने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद जो है। अभी भी जो है हम सवेरे स्नान करते हैं, मैया में स्नान करते हैं, और सवेरे जो निकलना चालू करते हैं तो सवेरे 9:30 बजे तक सुबह हम लोग 6:30 बजे निकल जाते हैं, और 9:30 बजे तक हमारा एवरेज जो है प्रति घंटा 6 किलोमीटर का रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे कम होते जाता है, और शाम को जो है 2.5 किलोमीटर हमारा एवरेज रहता है, लेकिन जो है 30 किलोमीटर आराम से हो जाता है, और आनंद से होता है, ज़बरदस्ती नहीं करते, आराम से हम लोग 30 किलोमीटर चल लेते हैं, और बहुत ही अच्छा आनंद मिलता है। हर परिक्रमा, यानी परिक्रमा का एक अनुभव जो है, हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत लेट किया, हमें बहुत ही पहले ये परिक्रमा चालू करनी थी, तो हम में अब तक जो है पूरा सेवा भाव जो है वो पूरा तैयार हो चुका रहता, और आज हम सेवा में बह चुके होते। लेकिन ये मैया की कृपा है कि ये सब अच्छे से हो रहा है। परिक्रमा के दौरान कहीं नर्मदा तट भी मिलता है, कहीं तट के बहुत दूर भी जाना पड़ता है, क्या अंतर समझ में आता है? बहुत ही बड़ा अंतर है। जब मैया के तट से निकलते हैं तो मैया के तट से मैया को पूरा देखते देखते चलते ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें मैया का तट जो है थोड़ा सा यानी उबड़ खाबड़ रहता है, तो हमारा ध्यान तो उबड़ खाबड़ और पैर उसके ऊपर चलते रहते हैं। लेकिन उस समय अंदर से दिल से जो है नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर निकलते रहता है पूरा, यानी एक कदम चला तो एक बार नर्मदे हर होता ही है। इस हिसाब से हमारा चलना होता है। कितना चल गए, कितना किलोमीटर चले, हमें कुछ ज्ञान दे देता। लेकिन जब धीरे धीरे नर्मदा मैया से दूर होते हैं तो अपने आप ऐसा होता है कि ये जो भाव होता है, ये भाव प्रकट नहीं हो पाता, और धीरे धीरे आगे चलते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो है हम लोग सांसारिक बात करते हुए निकल जाते हैं फिर। तो ये इतना फर्क अनुभव जो है मैया के तट से और तट से दूर जाने के बाद में, ये ऐसा अनुभव हमको होता है। और एक अलग प्रकार की जो ऊर्जा रहती है, वो ऊर्जा नहीं मिलती, हम लोग जल्दी से थक जाते मैया के तट से नहीं गए तो इसलिए हम लोग ज़्यादा मैया के तट से चलने की कोशिश करते हैं। कभी एकांत में मैया जी के सामने बैठे हों, आप हो, मैया जी अकेली हों, क्या संवाद मन में चलता है उस समय? मन में तो चलते चलते भी संवाद होता है। सबसे पहले तो जब मैंने परिक्रमा चालू की ना, तो मैं यूट्यूब में तो बहुत देखा, बहुत सुना, तो निकलते समय यही भाव थे, मैया जी मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, तो मेरे को मैया जी के, हनुमान जी के और अश्वत्थामा जी, ये तीनों मेरे को कहीं ना कहीं किसी भी रूप में दर्शन दीजिएगा, ऐसा मेरे उद्गार निकलते हैं और अभी भी निकल रहे हैं। तो अभी भी किसी से पूछता हूँ यहाँ तक हो गई परिक्रमा, लेकिन मेरे को दिखा नहीं, अनुभव हुआ है, लेकिन मैं उनसे बोल रहा हूँ मेरे को आपके साक्षात दर्शन चाहिए। तो ये मैं अनुभव लेना चाहता हूँ, और ये मेरी ये प्रार्थना ही निकलती रही है कि मेरे को आप साक्षात दर्शन दीजिए करके, आपका जो स्वरूप होगा उसका दर्शन दीजिए। अनुभव तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन साक्षात दर्शन दीजिए करके निकल रहा है। और शायद अब वो समय आ चुका है नज़दीक में, शायद अमरकंटक और ये मंडला के बीच में ये दर्शन भी घट जाए, यही मेरी उनसे प्रार्थना है मैया से और हनुमान जी से कि आप सही में मेरे को दर्शन दीजिए। मैं आपके चरणों में हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ, आपके चरणों को। नर्मदा हर। परिक्रमा के पहले क्या सर्विस वगैरह करते हैं? मेरा खुद का बिजनेस है, पिताजी ने हमको बिजनेस सेट करके दिया है। हम 3 भाई हैं, तीनों भाई में से एक भाई हमारे सर्विस में थे, वो पूना में सेटल है, और हम 2 भाई साथ में एक ही परिवार, एक संयुक्त कुटुंब में रहते हैं, और बहुत ही आनंद वाला कुटुंब है, हमको बहुत ही बढ़िया लगता है। और उनके सबके प्रेरणा से ही ये मेरी परिक्रमा हो रही है। तो बहुत ही यानी जिसको बोलते हैं कि इतना अच्छा घर में भाव है कि निकलने में और आनंद ही आनंद मिल रहा है। सुबह शाम उनसे फ़ोन पे बात भी होती है, वीडियो कॉल भी होते हैं,
तो सब जो है इतने खुश हैं कि पूछो मत। और आज मंडला में मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरे भांजे, मेरे जीजा जी सब बालाघाट से और डोंगरगढ़ से मिलने आए। बहुत ही अच्छा लगा आज और बहुत आनंद वाला वातावरण है। सोमवती अमास का दिन है और आज कन्या भोजन हो रहा है यहाँ पे। और ये लोग सब जो है मेरी बहनें सब यहाँ पे है, तो ये बहुत ही बढ़िया आनंद वाला का जो है नज़ारा है आज। परिक्रमा पूरी होगी, उसके बाद क्या सोचा है? उसके बाद में यही सोचा, अभी सोच के नहीं, मैं फिक्स करके आया हूँ कि नर्मदा के तट पे ही मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। और पहले तो जो है अनुभव के लिए, सेवा का अनुभव भी चाहिए, सेवा कैसी करना चाहिए किसी की, क्योंकि सेवा करते करते कुछ लोग को तो अच्छी सेवा दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग के मन भी दुख हो सकते हैं। तो ये ना हो, इसलिए पहले तो सेवा का अनुभव लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं किसी को कमिटमेंट दे चुका हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँगा और महीने, 1 महीना, 1.5 महीना या कुछ 15 दिन मैं यहाँ आके सेवा करूँगा, सेवा सीखूँगा और फिर जो है मैया जैसे कराएगी उस हिसाब से मैं सेवा के लिए तैयार होऊंगा। लेकिन मैया के तट पे ही मेरे को सेवा करने का मौका चाहिए। यही मैया के तट पे सेवा का भाव आपका। थोड़ा सा अपन सांसारिक यदि हों तो जिन दिनों नर्मदा तट पर प्रदूषण या उत्खनन रेत का, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कर रहे हैं, लेकिन कपड़े धोना या साबुन से, शैम्पू से स्नान करना, ये लोग हम लोग मैया में बिल्कुल करते नहीं। और हमारे सामने कोई दिखता है तो उनको मना करते हैं। कभी कभी तट में आते हैं तो गांव के लोग वहाँ पे कपड़े धोते हैं, महिलाएं कपड़े धोते रहती हैं, तो हम उनको यही बोलते हैं कि आप मैया के किनारे हैं तो मैया का जल इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है कि इसमें आपको साबुन की और सर्फ की या किसी के प्रकार के पाउडर की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खाली इसी से धोइए। आपको जो है, हम तो इसी से धोते हैं देखो, लेकिन आपसे भी अच्छे चमके हुए कपड़े हमारे पास हैं। तो हम तो उनको ऐसा बोलते भी हैं और वो लोग हाँ बोलते हैं, अब उनकी मर्जी। लेकिन जो है हम तो ये प्रयास हमारा चालू है कि मैया को जो है पवित्र ही रखा जाए, उसमें कोई कचरा वगैरह कुछ ना डाला जाए। यही हमारी जो है इच्छा है। आपने समय दिया, आपकी यात्रा सफल हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर सोनी जी।